स्टार्ट करते हैं आज डेथ ऑफ ए पार्टनर। लेकिन थोड़ा सा कल जैसे सिलेबस रिवाइज का नोटिस आया था हमारे पास, तो उसमें ये टॉपिक आपका बहुत ही कम रह गया अब आपके पास। तो इसमें जो आज ही शायद ही कंप्लीट हो जाए। और रिटायरमेंट भी जो आप करोगे पीछे 40 क्वेश्चन तक ही करना है आपने, ये एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। 40 क्वेश्चन तक ही आपने रिटायरमेंट को करना है। और डेथ में भी आपके ही 5-6 क्वेश्चन ही होंगे जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, वही आप कर लेंगे इसके अंदर। तो जैसे डीसी पार्टनर की डेथ हो ना, तो पेमेंट जो होती है उसकी है ना एग्जीक्यूटर को होती है। देखिए, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो भी तो होता नहीं पेमेंट लेने के लिए कि वो अपनी पेमेंट लेके जाएगा। तो बदले में जो उसने अपना अपॉइंट किया होगा जिसको, यानी कि मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को, मेरे ब्रदर को, मेरे बेटे को, उसको पेमेंट करनी है। नॉमिनी, जैसे नॉमिनी नहीं बना देते हम, तो उसके बोलते हैं एग्जीक्यूटर। क्या बोलते हैं उसको हम? एग्जीक्यूटर। तो उसको पेमेंट करते हैं हम। तो एक ना उसमें जिसका डेथ वाले का एक पहले कैपिटल अकाउंट बनता है, जो अब खैर आपको बनाना नहीं आएगा लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा डेथ के टॉपिक के लिए। जैसे मान लो बी की डेथ होगी तो बी का क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट्स। तो सबसे पहले उसका कैपिटल का क्या लेते हैं? बैलेंस वगैरह लेते हैं। रिजर्व वगैरह में शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका शेयर, खाली बी का शेयर लेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट अभी तीनों का बना रहे थे रिटायरमेंट में, आप खाली एक का बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो लगाया है उसकी, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकता है वो अप टू डेट ऑफ डेथ तक। रिवैल्यूएशन वगैरह बनेगा, उसका प्रॉफिट में शेयर हो सकता है। गुडविल की एंट्री आपको पता है वो करें, यहाँ भी आपको बन कहने कर सकता है। ए जैसे बी की डेथ होगी, कौन कौन बचे? ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू, बी इज कैपिटल टू में एंट्री नहीं जाएगी। तो खाली कैपिटल अकाउंट किसका बन रहा है? बी का बन रहा है। और प्रॉफिट में शेयर भी ले सकता है, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये होता है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक उसका प्रॉफिट में क्या देना? शेयर देना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलते हैं? सस्पेंस। तो ये क्रेडिट में आने वाली आइटम है जो उसकी क्रेडिट में आती है कैपिटल अकाउंट की। ये तो कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व वगैरह, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह। गुडविल की एंट्री बनती है ए सी टू बी, जैसे बनाते हैं हम। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में शेयर आएगा उसका। इधर हम लेते हैं लॉस, गुडविल वगैरह जैसे राइट ऑफ नहीं करते स्टार्टिंग वाले, रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाए, ड्राइंग हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाती है इधर। बाकी जो बैलेंस है ना उसका, वो सारा उसके एग्जीक्यूटर में डालना होता है। कहाँ डालना होता है? उसके एग्जीक्यूटर में। एंट्री क्या बनती है? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। पहले तो देखो, जब रिटायरमेंट होती थी वहाँ उसके लोन में डालते थे या उसकी पेमेंट करते थे, क्योंकि खुद रहता था वो। अब उसकी तो डेथ होगी तो उसकी पेमेंट कौन लेके जाएगा? उसका एग्जीक्यूटर लेके जाएगा। एग्जीक्यूटर जो उसने उसने नॉमिनी बना रखा है कि मेरे बनने के बाद मेरी पेमेंट आप इसको कर देना। उसके साथ साथ फिर बी का क्या बनता है? एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाता है। जैसे टू है ना, एंट्री टू है तो कहाँ जाएगी आपकी? बाय में, बाय बीस कैपिटल। पेमेंट अगर करेंगे तो टू बैंक आ जाता है। अगर उसके लोन में डालना तो उसके लोन में चला जाता है। तो यहाँ पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को होती है। डेथ वाले केस में आपने पेमेंट यहाँ नहीं करनी है, बल्कि उसके एग्जीक्यूटर बनाकर उसको करनी है पेमेंट आपने, ठीक है। तो इसमें आज एक पॉइंट आपको कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है, वो है प्रॉफिट में शेयर निकालने का। कि प्रॉफिट में कैसे शेयर निकालते हैं डेथ वाले का अप टू डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक उसका प्रॉफिट में शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसके ना दो मेथड होते हैं प्रॉफिट में शेयर निकालने के अप टू डेट ऑफ डेथ तक। एक तो आपका होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, एक तो होता है टाइम बेसिस, एक होता है सेल बेसिस। तो पहले कौन सा मेथड करा रहा हूँ आपको? टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में प्रॉफिट में शेयर कैसे निकालते हैं, फिर आपको सेल बेसिस बताऊंगा, सेल बेसिस में प्रॉफिट में शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम बेसिस, पहले तो प्रॉफिट में शेयर का मतलब क्या है देखो मैं बताता हूँ। मान लीजिए जैसे आपके मार्च 31 को अकाउंट बंद हो गए। देखो पार्टनर जब रिटायर होता है ना, उसको फर्म ऐसे जाने नहीं देती, उसको सही टाइम पे रिटायर करती है मार्च 31 को, ताकि उसको प्रॉफिट वगैरह में सही शेयर मिल जाए। लेकिन डेथ तो कभी भी हो सकती है, ठीक है। ये डेथ के ऊपर तो किसी का वो नहीं है ना कि कैसे उसको रोका जाए। मान लो उसकी डेथ होगी, मान लो आपकी जाके जून 30 को डेथ हो गई। कब डेथ हुई? जून 30। जून 30 का ये भी कोई फिक्स नहीं डेट नहीं है कि एंड ऑफ द मंथ ही डेथ होगी, बीच में भी हो सकती है, 15-12 जून ऐसे भी हो सकती है। मान लो जून 30 को उसकी डेथ हो गई, तो मार्च 31 तक अकाउंट हो गए थे क्लोज। अब जून 30 को डेथ हुई तो अप्रैल मई जून, कितने मंथ के बाद हुई? 3 मंथ। तो उसका जो एग्जीक्यूटर है, जो नॉमिनी है, उसका प्रॉफिट में शेयर मांगेगा ना कि हाँ 3 महीने मेरा पार्टनर फर्म में रहा, उसका प्रॉफिट में क्या चाहिए? शेयर चाहिए। अब सही प्रॉफिट तो तब होगा जब एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आएगा। अब उसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ता है। तो उसके अंदर दो मेथड होते हैं देने के। फिर एक तो होता है टाइम बेसिस, एक होता है सेल बेसिस। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? टाइम बेसिस में क्या फार्मूला लेना है, फार्मूला नोट कर लेना आपने सबने, कॉपी में लिख लेना है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम। ये कौन से मेथड का फार्मूला है? टाइम बेसिस में
अप टू डेट ऑफ डेथ, जो पार्टनर डेथ हुई है उसका प्रॉफिट में शेयर निकालने का, दोबारा बोलो, प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम। और जो प्रॉफिट हो सकता है वो आपको कह सकता है या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट ले लो, ये भी कह सकता है, आपको दे सकता है, या एवरेज प्रॉफिट को ले लो, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा एंड जो करंट का वो तो आएगा ही नहीं, वो तो पता ही नहीं लगेगा, वो तो एंड ऑफ द ईयर पता लगता है ना। तो उसको प्रॉफिट में शेयर देना है, क्योंकि एग्जीक्यूटर उसका प्रॉफिट में शेयर मांग रहा है। तो कैसे देंगे, टाइम बेसिस का फार्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम। प्रॉफिट में या तो कहेगा कौन सा प्रॉफिट बेस मानो, लास्ट ईयर, या कहेगा कौन सा प्रॉफिट बेस मानो, एवरेज प्रॉफिट को भी बेस मान सकते हो, लास्ट ईयर प्रॉफिट को भी बेस मान सकते हो, जैसा आपको क्वेश्चन में कहेगा, अपनी मर्जी से कुछ मत लेना, लेकिन है टाइम बेसिस। अगर आपको कहे लास्ट ईयर प्रॉफिट को बेस मानो तो भी टाइम बेसिस है, अगर कहे एवरेज प्रॉफिट को बेस मानो तो भी आपका क्या है, टाइम बेसिस है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो आज पहले दो क्वेश्चन पहले टाइम बेसिस के, फिर एक क्वेश्चन किसका कराऊंगा, सेल बेसिस का। तो एक बार देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है आपने। क्वेश्चन आपका है 58 है, ए बी सी पार्टनर हैं जो अकाउंट कब क्लोज होते हैं उनके मार्च 31 को, और ए की डेथ होगी 30 जून को, यानी अप्रैल मई जून, कितने मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद। टाइम जरूर काउंट करना। मार्च 31 को अकाउंट बंद है, डेथ कब हुई है उसकी, 30 जून को डेथ हुई है, यानी अप्रैल मई और जून कितने मंथ के बाद हुई, 3 मंथ के बाद, ये टाइम है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो उसका प्रॉफिट में शेयर निकालना है डेथ वाले का, वो आपने कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट कितने ईयर, 5 ईयर का, यानी 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है। 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को क्या मानना है, बेस। और प्रॉफिट हमें 5 ईयर के दे रखे हैं। पहला प्रॉफिट कितना है 14,000, फिर कितना है 18,000, फिर 16,000, 10,000 लॉस है। 18 का प्रॉफिट 16,000 है, तो उसका प्रॉफिट में शेयर निकालना है अप टू डेट ऑफ डेथ, और एंट्री करनी है। फर्स्ट किस्त दे रखा है आपको, अगर उनकी रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ रिमेनिंग पार्टनर की, इसका मतलब क्या है, जैसे उनकी रेशियो 1:1:1 है, कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखी है, तो जैसे उसकी डेथ होगी, किसकी डेथ हुई है, एक ही, तो बाकी रेशियो क्या बची उनकी, 1:1, ये आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी, ये आपकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। नहीं, दूसरे केस में कहता है अगर उनकी रेशियो में चेंज हो, न्यू रेशियो दे रखी है, रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में, तब क्या होगा, तो मैं बताऊंगा अभी आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसा करना, उसने जो प्रॉफिट में शेयर निकालने को कहा है, वो कहता है एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है लास्ट कितने ईयर का, 5 ईयर का। तो पहले आप काम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट 5 ईयर का। तो एक बार एवरेज निकालें, पहले एक बार टोटल कर लेते हैं प्रॉफिट का, तीनों को 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। पहला 14,000 है, फिर नेक्स्ट आपका 18,000 है, नेक्स्ट आपका 16,000 है, नेक्स्ट लॉस है, लॉस 10,000 माइनस होगा, फिर आपका प्रॉफिट है 16,000, ये टोटल आ जाएगा आपका 54,000। फिर हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज। 54,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 10,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ गया। उसने कहा जो प्रॉफिट में शेयर निकालना है डेथ वाले का, डेथ किसकी हुई, ए की, वो कहता है एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है लास्ट 5 ईयर। तो पहले मैंने टोटल कर लिया, फिर मैंने इसका एवरेज निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा ए शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेथ। फार्मूला होता है आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम, प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम, देखो ना, प्रॉफिट शेयर टाइम। प्रॉफिट कौन सा लेना है, एवरेज। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कितना आपका निकला, 10,800। ठीक है, शेयर उसका जिसकी डेथ हुई, रेशो क्या दे रखी है, 1:1:1, एक की डेथ हो गई, तो एक का शेयर है 1/3, मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितने मंथ के बाद डेथ हुई थी, मैंने आपको भी बताया था 3 मंथ के बाद, 3 मंथ आपने काउंट करे थे, अप्रैल मई और जून, तो 3/12, तो 900 आपका प्रॉफिट में शेयर आएगा। और एंट्री बनेगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। देखो एंट्री आपकी की जाती है बाय में, बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस गया ना, तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, या यहाँ डेथ हुई है ए की तो एज कैपिटल करेंगे, यहाँ 900 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 900 आ जाएगा। ये आपका केस फर्स्ट हो गया, केस हो गया फर्स्ट, जब था आपका व्हेन देर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपने ऐसे करके चलना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दे रखी हो, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखी है, नहीं कितनी दे रखी है न्यू रेशियो आपकी, 3:2 दे रखी है, तो इस केस में फिर आपको क्या करना है, पहले आपको ना गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो। जैसे गुडविल की एंट्री होती है ना, बिल्कुल वही एंट्री आपने प्रॉफिट की एंट्री करनी है। तो ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है। गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस क्या करते हैं, ओल्ड रेशो। एक तो बी का एक सी का, ये तो ए की तो डेथ हो गई,
बी और सी की निकालेंगे 3/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3, तो गेनिंग रेशियो आएगी 4:1। उस केस में जब आप ये एंट्री बनाओगे ना प्रॉफिट की एंट्री, तब आपने कॉन्ट्रा बनानी है। जैसे गुडविल की एंट्री नहीं होती, बिल्कुल वही बनेगी। एंट्री क्या बनाओगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो उसका प्रॉफिट में शेयर कितना निकला था आपका, 900 निकला। तो यहाँ तो हम लिखेंगे 900, यहाँ पे डाल देंगे। अब कौन से रेशियो में डालेंगे, 4:1 में, 4/5, 720 एक आएगा, 180 एक आएगा। ये एंट्री और ये एंट्री, अब आपका थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि सर ये कब करनी है वो कब करनी है। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। देखो, देखिए, अगर आपकी गेनिंग रेशो वो ना बनकर, जैसे मान लो कुछ ना कहे तो ये बनती थी ना 1:1, अगर आपकी वही की वही बनती है गेनिंग रेशो जो बची हुई है, फिर तो आपने एंट्री करनी है ये वाली, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, उसका शेयर निकाल के। लेकिन अगर आपको न्यू रेशो कोई अलग से दे रखी है या गेनिंग रेशो कोई अलग से बनती है, ये ना बने। अब जैसे आपने न्यू रेशो दे रखी थी, तो आपको पता है न्यू रेशो दे तो गेनिंग रेशो अलग बनेगी। क्या बनेगी, 4:1 बनेगी, ये तो नहीं बनेगी ना 1:1। तो उस केस में फिर आपने एंट्री ये बनानी है प्रॉफिट की। वही प्रॉफिट में वही शेयर निकलेगा सेम, यानी सारा स्टेप यही होगा। ये 900 आपका निकल के आएगा। और एंट्री का बनाओगे, 20 कैपिटल अकाउंट हैबिट, सीज कैपिटल अकाउंट हैबिट टू एज कैपिटल। ए में कितना आएगा, 900। कौन से रेशियो में करोगे, 4:1 में 720 और 180 करके आप यहाँ डालोगे। और एंट्री क्या बनी, 20 कैपिटल अकाउंट हैबिट, सीज कैपिटल अकाउंट हैबिट टू एज कैपिटल। ये आपका रहेगा ट्रीटमेंट। लेकिन ये एंट्री तब होगी जब आपको न्यू रेशियो अलग से हो और गेनिंग रेशियो अलग बने। अगर न्यू रेशियो नहीं है तो आपको पता गेनिंग रेशियो क्या बनेगी, फिर एवरेज में बची हुई बनेगी। फिर आपने एंट्री ये बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हैबिट टू एज कैपिटल। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 59। और यहाँ बेस किसको मानने को कहा था पिछले क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट को। अच्छा, आपको कोई आगे देता ना लास्ट ईयर प्रॉफिट को बेस मानने ने कहा था, लास्ट ईयर कह सकता है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर फिर ये उठा लेते। कितना उठाते, 16,000, फिर ऐसे आता 16,000 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई टाइम, ऐसे करके निकल के आ जाता। लेकिन उसने यहाँ किसको बेस मानने को कहा, एवरेज, इसलिए मैंने पहले एवरेज निकाला, फिर प्रॉफिट लिया, शेयर लिया, टाइम लिया। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है। कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, क्या रेशियो दे रखी है, 3:2:1। अकाउंट कब क्लोज है, 31 मार्च को। बी की डेथ कब हुई, 12 जून को। कब डेथ हुई है इसकी, 12 जून को। मैंने कहा डेथ तो कभी भी हो सकती है। अब आपको दिन गिनने पड़ेंगे, कितने दिन के बाद डेथ हुई, तो कैसे काउंट करोगे, जरा देखो एक बार। अकाउंट आपके बंदा 31 मार्च को, डेथ हुई है 12 जून को, तो कैसे काउंट करने, देखो। मार्च 31, 12 जून, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, और जून के कितने दिन, 12 दिन है। टोटल 73 डेज। कितने डेज हो गए, 73 डेज के बाद उसके अब इसमें जब टाइम लोगे ना, तो 73 अपॉन क्या लोगे, 365 लेना। 73 अपॉन 365 ऐसे करके आपका टाइम हम जब लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है आपको, बी के डेथ पर जो गुडविल दे रखी है फर्म की, कितनी दे रखी है, 60,000। गुडविल कितनी दे रखी है, 60,000। तो हम ऐसा करेंगे तो ये तो गुडविल वाला पॉइंट आ गया आपका। गुडविल की एंट्री सेम रहती है जैसे रिटायरमेंट में नहीं करते थे। आपने क्या करना है, सबसे पहले बी का शेयर निकालेंगे, बी शेयर इन गुडविल, फर्म की 60,000, बी का शेयर 2/6 यानी 20,000 हो गया। अब गुडविल की एंट्री क्या होती है तो आपको पता ही है, अब रिटायरमेंट में भी आप करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ तब करनी होती है जब आपको कहे गुडविल की एंट्री करो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, यानी देंगे एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो अब उसका कितना बना, 20,000, यहाँ तो 20,000 डाल देना, किसका, बी का। और एंटी कौन सी रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो आपकी यही बन जाएगी, जैसे आपकी किसकी डेथ हुई है, बी की, तो बाकी रेशियो देखो क्या बची, 3:1। यही हमारी न्यू रेशियो, यही हमारी गेनिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो अलग से नहीं दे रखी है। तो 20,000 को 3:1, 3/4, तो 15,000 एक आएगा और 5,000 एक आएगा। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। दोबारा बताओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। बिल्कुल वही होगा जो रिटायरमेंट में आप गुडविल की एंट्री करते थे, वही उसका शेयर निकलेगा। यहाँ कोई टाइम टू नहीं, यहाँ नहीं लेते गुडविल में, उसका शेयर निकाल के बस उसको क्रेडिट कर दो, बचे हुए पार्टनर को डेबिट कर दो। कौन सी रेशियो में करोगे, गेनिंग रेशियो में। अब दूसरा पॉइंट आपका आ रहा है कि उसका ना प्रॉफिट में शेयर निकालना है। कहते बी की डेथ पर जो प्रॉफिट में उसका शेयर निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ। वो कहता है कि आपने प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेस माना है, प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट को। और लास्ट ईयर प्रॉफिट दे कितना रखा है, 150 दे रखा है। अब आपने जो गुडविल में शेयर निकालना है उसका, सॉरी प्रॉफिट में जो शेयर निकालना है डेथ की डेट तक, वो आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट को बेस मानना है, जो कि कितना दे रखा है, 1,50,000। तो हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला इसका भी बताया था मैंने आपको कैसे निकालना है। तो मैंने आपको कहा था प्रॉफिट
मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम, ये फार्मूला आपका रहेगा, आपने याद कर लिया पहले, मैंने आपको बता चुका हूँ। प्रॉफिट आप लेंगे लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर कितना दे रखा है 150, शेयर उसका है 2/6, डेथ वाले का टाइम ये रहा 73/365, तो 73 डेज पर डेथ हुई है ना, 73/3, इसको कैंसिल करोगे 1 आएगा, 5 आएगा और ये आएगा 15, 10,000 आ जाएगा यहाँ पे। 20 का बनाएंगे फिर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 10,000, यहाँ भी क्या आएगा 10,000, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। सस्पेंस अब देखो क्यों आया, पता लग गया ना, क्योंकि इसमें न्यू रेशो नहीं है, गेनिंग रेशो आपकी वही बन रही है बची हुई, तो फिर एंट्री बनती है सस्पेंस के थ्रू। लेकिन अगर न्यू रेशो दे रखी होगी, गेनिंग आप अलग बनाओगे, तो गुडविल की एंट्री भी गेनिंग रेशो में और ये एंट्री भी यही बनेगी, जैसे ये बनाई ना वैसे बनाओगे, एस कैपिटल सी कैपिटल टू बीस कैपिटल 10,000 उधर आ जाएगा, गेनिंग रेशो में कर देना एंट्री जैसे आप करते हो, समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि इसमें न्यू रेशो है ही नहीं, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। तो ये आपका था कौन सा मेथड था आपका, टाइम बेसिस। फार्मूला क्या था, प्रॉफिट शेयर टाइम। प्रॉफिट में आपको या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कहेगा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में मैंने किया था 150 को बेस माना था ना, या आपको एवरेज कहेगा, तो एवरेज जैसे यहाँ इसमें एवरेज निकाला था तब उस प्रॉफिट को ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा। दूसरा मेथड आपका जो है वह सेल बेसिस। कौन सा मेथड है, सेल बेसिस में जो फार्मूला लेते हैं, नोट करना कॉपी में, प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर, यहाँ हम टाइम नहीं लेते, खाली प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर लेंगे। और प्रॉफिट कैसे लेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल अप टू डेथ, डेथ की डेट तक। दोबारा बोलो, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल। हम क्या होगा कि इसमें ना लास्ट ईयर की सेल दे रखी होगी, पिछले साल कितनी सेल थी और पिछले साल प्रॉफिट कितना था, तो हम क्या लेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट ले लेंगे, अपॉन क्या करेंगे, लास्ट ईयर सेल ले लेंगे, मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल जो अप टू डेट ऑफ डेथ तक की सेल होगी उसको लेके प्रॉफिट आपका आएगा, फिर मल्टीप्लाई क्या करना, शेयर करना। ये कौन से मेथड का फार्मूला है, सेल बेसिस का है। कौन से मेथड का है, सेल बेसिस। प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल अप टू डेथ की डेट तक की सेल लेंगे, तो प्रॉफिट आएगा, फिर मल्टीप्लाई शेयर कर देना। टाइम नहीं लेना इसके अंदर, क्योंकि टाइम बेसिस नहीं है। कौन सा बेसिस है, सेल बेसिस है। तो क्वेश्चन आपका एक बार देखेंगे, 60 वाला क्वेश्चन देखेंगे और सभी। सारा सीता मीना पार्टनर हैं, जो करते हैं किस रेशो में करते हैं, 2:2:1। तो एक बार लिख लेते हैं रेशो की जो दे रखी है, तो सारा है, एक सीता है और एक मीना, रेशो दे रखी है 2:2:1। उसके बाद सारा की डेथ होगी, ये कब डेथ हुई, 30 जून को। वैसे तो अगर टाइम काउंट करना हो तो अप्रैल मई जून 3 मंथ बनते हैं, क्योंकि अकाउंट कब क्लोज हैं आपके 31 मार्च को, तो उसके बाद 3 मंथ ही जाएंगे ना, लेकिन वो हमने करना नहीं कुछ भी। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो सारा का रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसको प्रॉफिट में शेयर देना है, वो कैलकुलेट करना है सेल बेसिस। कौन सा मेथड है, देखो सेल बेसिस क्लियर कहा हुआ है, सेल बेसिस है। तो जो सेल दे रखी है लास्ट ईयर की 16-17 लास्ट ईयर है, क्योंकि देखो 30 जून 17 को डेथ हुई है, ये तो 17-18 हो गया ना, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा 16-17। तो 6 लाख सेल है, प्रॉफिट कितना है 180 प्रॉफिट है। और जो सेल दे रखी है आपकी 17-18 की डेथ की डेट तक, वो कितने दे रखी है 1,20,000, ये करंट की सेल है। कौन सी सेल है, करंट की, ये करंट की सेल हो गई। ये आपकी लास्ट की सेल है, ये लास्ट का प्रॉफिट है, तो उसका प्रॉफिट में शेयर निकालना है, एंट्रीज करनी है। तो कैसे करना, फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था प्रॉफिट में शेयर निकालने का, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैंने कहा था लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन होता है लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल। तो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हमें दे रखा है वो दे रखा है 1,80,000, ये रहा आपके सामने। 6 लाख सेल है, प्रॉफिट आपका 180, सेल कितनी है 6 लाख, तो अपॉन 6 लाख लेंगे, मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल, करंट टाइम की सेल हमें दे रखी है 1,20,000, ये लेंगे। तो ये जब करोगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा करके 36,000 आ जाएगा। उन थोड़ा दूसरे तरीके से निकाला, आप बिल्कुल ऐसे निकालना, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल। लास्ट ईयर प्रॉफिट आपका इतना था, लास्ट ईयर सेल इतनी है, करंट ईयर सेल इतनी है, 36,000 आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई शेयर, अब उसका शेयर निकालेंगे, किसका शेयर, सारा का।
सारा शेयर इन प्रॉफिट, तो 36,000 में उसका शेयर लेंगे। शेयर उसका दे रखा है हमें 2/5, तो 14400 ये बनेगा। 14400 उसका शेयर आ गया। पहले आप प्रॉफिट निकालना, फिर उसका शेयर निकालना। और एंट्री क्या बनेगी वो भी बताई थी मैंने, एंट्री बताना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल। एंट्री कर देंगे, क्या बनेगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट। 14400, यहाँ भी क्या आएगा 14400। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब आपको मैंने टाइम बेसिस भी बता दिया, सेल बेसिस भी बता दिया। एक आधा क्वेश्चन और बन जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें बनता है हमारा, ये वाला एक 66 है, ये भी कर लेना। DEFPZ तो ले लेते हैं यहाँ पे, DEFPZ रेशो दे रखी इनकी 5:4:3:2:1। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पी और जेड की कार एक्सीडेंट में डेथ होगी, बोथ डेथ। और गुडविल कितनी दे रखी है फर्म की 150, गुडविल हमें मिल गई। फर्म की दे रखी है 1,50,000, ये गुडविल गिवन है। उसके बाद कहता है कि DEF ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कौन सी रेशो बांट लेंगे, 4:6:5। तो DEF न्यू रेशो भी आ गई। क्या रेशो दे रखी है न्यू, 4:6:5। ये हमारी न्यू रेशो है, ये हमारी ओल्ड रेशो है, दोनों रेशो मिल रही हैं। और डेथ हुई है हमारे पास पी और जेड की डेथ हो गई, तो गुडविल की एंट्री करनी है। बिल्कुल वही रिटायरमेंट वाला है, जैसे रिटायरमेंट में करते थे ना, बिल्कुल वही आप स्टेप करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गुडविल में इन दोनों का शेयर निकालना है जिनकी डेथ हुई। जैसे रिटायर वाले का शेयर नहीं निकालते थे, पहले इन दोनों का शेयर निकालेंगे, पी शेयर इन गुडविल, फिर निकालेंगे जेड शेयर इन गुडविल। तो 1,50,000 में जो पी का शेयर है वो आपका है 2/15 हो गया। फिर 1,50,000 का फिर हम करेंगे, दूसरे का शेयर कितना है 1/15 हो गया, तो 20,000। इसका 10,000 हो गया, दोनों का शेयर आ गया, किस किस का, पी और जेड का। अब आप निकाल लेंगे, आपको पता है इन दोनों को तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इन दोनों को तो रिटायर या डेथ हो रही है, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। डेथ वाले जैसे इसमें एंट्री क्या बनती है, तीनों को डेबिट करेंगे, डेथ वाले को क्रेडिट करेंगे। वही जो गुडविल में रिटायरमेंट में करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट, बचे हुए पार्टनर को डेबिट, गेनिंग रेशियो में। तो इन दोनों को तो क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि दोनों की डेथ हो गई। अब मुझे गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी DEF की, क्योंकि न्यू रेशियो दे रखी है। तो इसका बनता है 4/15 माइनस 5/15। नेक्स्ट बताओ 6/15 माइनस 4/15। नेक्स्ट बताओ 5/15 माइनस 3/15। तो 15 आ गया, 4 माइनस 5, ये तो माइनस का चला गया। माइनस का ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया। क्या कर गया, सेक्रीफाइस। ये ठीक है प्लस का, ये भी ठीक है प्लस का, इनकी ये दोनों की ठीक है प्लस रेशो है। अब हम एंट्री जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इन दो को तो डेबिट करना है, किस किस को बोला, ई और एफ को। ठीक है, और ये भी क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा, और ये भी क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि क्या कर गया, सेक्रीफाइस करेगा। वैसे तो पता क्या है, इन तीनों को डेबिट करते थे, जो डेथ वाले को क्रेडिट करते थे, लेकिन अब इनको मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस करेगा। डेबिट सिर्फ कौन कौन होंगे, ई और एफ। तो एंट्री बन जाएगी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और साथ साथ वो भी ये तीन दोनों क्रेडिट और डी भी क्रेडिट टू डी इज कैपिटल, टू पी इज कैपिटल, और टू जेड्स कैपिटल। अच्छा, पी और जेड का तो शेयर निकला ही हुआ है। पी का 20,000 है, जेड का 10,000 है। अभी सेक्रीफाइस कर गया। गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है 150, 150 का 1/15, 150 का करना पूरी गुडविल का, तो 10,000 इसका हो गया यहाँ, तो टोटल बन गया 40,000।
अब मुझे डालना किस किस के अंदर है, ई और एफ, तो उनकी गेनिंग रेशो है। देखो मेरे पास क्या रेशो है, 2:2, या इसको क्या कहेंगे 1:1। 40,000 को 1:1 में डालोगे कितना कितना आएगा 20,000, एंड 20,000 ये आपकी एंट्री बन जाएगी गुडविल की। दोबारा बताओ, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू पी कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, ये आपकी एंट्री बनाओगे गेनिंग रेशो में। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। और ये क्वेश्चन और है, छोटा सा कर लेते हैं वो भी। फिर एक तरह से मेरी तरफ से तो रिटायरमेंट डेथ में इतना ही टॉपिक है जितना सिलेबस में है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन आपका है ये वाला है, 64 है। सीता है, रीटा है और गीता पार्टनर हैं। क्या रेशो दे रखी है, 4:3:1 ये है। एज पर द टर्म जो गुडविल निकालनी है वो कहता है 50% होगी, डिसीज पार्टनर का जो शेयर निकलेगा ना 50% करना है नेट प्रॉफिट का जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ लास्ट 3 ईयर में। कहता है लास्ट 3 ईयर में जो उसके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसका 50% गुडविल होगी। और बुक्स कब क्लोज है आपकी, दिसंबर में। डेथ का वही है 29 फरवरी, यानी 2 मंथ के बाद। प्रॉफिट हमें लास्ट 5 ईयर के दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो गुडविल मैं बताता हूँ कैसे निकालनी है आपने। कहते हैं 50% होगा, डेथ किसकी हुई, सीता की, यानी सीता की गुडविल की बात कर रहा हूँ। जो सीता का शेयर निकालना है गुडविल में 50% करना है प्रॉफिट का जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ लास्ट कितने ईयर में, 3 सालों में। कहते हैं 3 साल में जो प्रॉफिट उसके अकाउंट में गया है ना उसका 50% गुडविल होगा। तो लास्ट के 3 साल का देखो कौन कौन से प्रॉफिट है। एक तो ये वाला है, एक आपका ये वाला है, और एक आपका ये वाला है। पहले आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट करेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना बनता है। एवरेज नहीं करना, टोटल करोगे। 1,05,000 लास्ट के 3 ईयर का लेना, प्लस कितना 30,000, प्लस कितना 84,000। तो ऐड कर लेंगे पहले तीनों सालों के प्रॉफिट को। तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करोगे तो हमारा बन जाता है 2,19,000। अब मैं उसका शेयर निकालूंगा कि सीता के अकाउंट में कितना प्रॉफिट गया। सीता शेयर इन प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे 2,19,000 में सीता का शेयर है 4/8। 4/8 ये हो गया आपका 109,500। फिर इसका 50%, यानी इसका हाफ, यानी सीता सीता का शेयर निकलेगा, ध्यान रखना। सीता शेयर इन गुडविल, तो जो उसके अकाउंट में प्रॉफिट गया यानी 1,09,500 लास्ट 3 ईयर का टोटल करा, उसका शेयर निकाल दिया सीता का। सीता के अकाउंट में इतना गया, उसका 50%, यानी 54740 ये हमारा गुडविल में शेयर आएगा सीता का। तो बाकी कौन कौन बचे पार्टनर, रीटा और गीता। तो गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, रीटा कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट, टू सीतास कैपिटल अकाउंट। तो उसका शेयर निकाला है 54750, यहाँ डाल देंगे। कौन से रेशो में एंट्री करते हैं, गेनिंग। गेनिंग निकालनी पड़ेगी, न्यू रेशो में दे रखी है नीचे। न्यू रेशो दे रखी है आपकी, ये है लास्ट में दे रखी है, देखो आप पढ़ो तो देखो कि न्यू रेशो जो आपकी रहेगी ना रीटा और गीता की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी रीटा और गीता की न्यू रेशो आपको दे दी उसने इक्वल, ये हमें न्यू रेशो दे दी। ये हमारी ओल्ड रेशो थी। गेनिंग का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक तो रीटा, एक गीता, तो न्यू रेशो होगी उसकी 1/2, 1/2 माइनस करेंगे 3/8, माइनस करेंगे 1/8। तो 8 एलसीएम आ गया, 4 - 3 करो 1/8 आ जाएगा। यहाँ भी 8 आ गया, 4 - 1 करो 3/8 आ जाएगा। यानी कि रेशो क्या बनी, 1:3 में आप एंट्री करना इसकी 5470 की, यानी 1/4 3/4। तो ये हमारा आएगा 13688 आ जाएगा। इसका करोगे तो 41062 आ जाएगा। ये तो गुडविल की एंट्री बन गई। निकाली कैसे पता लग गया ना, पहले टोटल करा फिर उसका शेयर निकाला, उसका हाफ कर दिया। ये तो होगी गुडविल की एंट्री। उसके बाद एक पॉइंट आपको दे रखा है और कि सीता की डेथ पे बिल्डिंग अंडर वैल्यूड मिली है। अंडर वैल्यूड होता है प्रॉफिट सेट्स का ना, अंडर वैल्यूड क्या होता है, प्रॉफिट। तो एक कौन सा अकाउंट आते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनता है वो बनाएंगे। तो बाय बिल्डिंग प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बाय में आता है। बाय बिल्डिंग कितनी अंडर वैल्यूड मिली है, 80,000। अब 80,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट, और तो कुछ नहीं है। कौन कौन सभी में करना, सीता रीटा और गीता
यानी सीतास कैपिटल, फिर ईटास कैपिटल, फिर गीता कैपिटल। तो 80,000 को बांटेंगे। ओल्ड रेशो क्या दे रखी है? 40,000 आ जाएगा, इसका 30,000 आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ भी 80,000 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया? 80,000 आ गया। गुडविल की एंट्री तो प्रॉफिट की एंट्री तो क्या बनेगी? क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड बोलो एंट्रीज की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल, टू रीटा कैपिटल, टू गीता कैपिटल। दो एंट्री और बना देना। एक तो एंट्री गुडविल की हो जाए, एक एंट्री यहाँ से बनाना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखो आपकी बनी हुई ना एंट्री 80,000। नेक्स्ट एंट्री क्या बना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल, टू रीटा कैपिटल, टू गीता कैपिटल। तो ये था आपका जो रिटायरमेंट डेथ में थोड़ा सा टॉपिक जो बच गया था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो करके देख लेना। एक तो आप करोगे 58 हो गया, 59 हो गया, 60 हो गया, 64 हो गया, और एक और कराया था मैंने आपको, वो क्वेश्चन है आपका 66। तो ये क्वेश्चन आपने करके देख लेने, एक 66 करके देखना। ये क्वेश्चन आप करना 58, 59, 60, 64, 66। बाकी कल जो भी करेंगे, अब देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भी अभी आपको कराना है मुझे, तो फर्स्ट को देखेंगे, ठीक है।